Hello बच्चों, nice to meet you again. Class 8. We are going to discuss microorganism friend and foe class 8 CBSE. Okay. So बच्चों आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा कि there are a bacteria and algae, protozoa and some fungus. ये सब क्या है बेटा? आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो दिख रहे हैं ये आपको इजीली विजिबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम इनके डायग्राम्स तो हम देख रहे हैं बट हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, मतलब अपनी खुले आंखों से इन्हें हम विजिबल नहीं कर पाते हैं। कुछ फंगस हैं जो खुले आंखों से देख सकते हैं, जैसे ईडेबल फंगस, मशरूम की बात करें जो ईडेबल है, खाया जाता है, ठीक है। तो इन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इन्हें हम इजीली नेकेड आई से विजिबल नहीं है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये चैप्टर का नाम है आपका फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो का मतलब हुआ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। ये माइक्रो का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही माइन्यूट साइज में हो, ठीक है, और उन्हें विजिट करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है विजिट करने के लिए। तो सच टाइप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया we can see with the help of microscope, that's why they are known as microscopic organism। और ये हमारे फ्रेंड का मतलब अब नॉर्मली जो वर्ड यूज करते हैं दोस्त के लिए फ्रेंड यूज करते हैं, और फो मतलब दुश्मन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है कि दुश्मन है, ये हम कैसे एनालिसिस करेंगे? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हद तक ये हमारे दोस्त हैं और कितने हद तक ये हमारे फो हैं, मतलब दुश्मन से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये दोनों है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्ती का भी काम करते हैं और दुश्मनी का भी काम करते हैं, राइट। तो इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो इस डायग्राम में आई होप आपने कुछ समझ में आया, ठीक है। तो मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सॉइल, मान लीजिए सॉइल्स है, सॉइल्स में अर्थ सरफेस पे क्या क्या मिलेगा आपको? गुड क्लाइमेट फॉर लिविंग, बायोस्फीयर जिसमें आपको प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, वाटर है, ठीक है, फॉर सर्वाइव के लिए सुटेबल टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से मिट्टी भी है, सॉइल भी है। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? जैसे हमें पूछा जाए हम वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं? वेयर डू वी लिव? वी लिव इन अर्थ सरफेस, हम यही बोलेंगे, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। तो सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके हैबिटेट क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन सॉइल, वाटर, एयर, ऑल अराउंड अस, ठीक है। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में, सॉइल में एंड everywhere बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एवरीवेयर। सम ऑफ दीज आर स्मॉल, कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट बी सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप। दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे? व्हाट इज द माइक्रो organism? What will say to you? What is the micro? So organism को define करना बहुत ही easy है, हम लिख सकते हैं organism which are so small in size and we can see with the help of only microscopes or compound microscope, these organisms are known as microorganism। Examples की बात करें बेटा तो जितने भी ये डायग्राम्स में नाम देख रहे हो, बैक्टीरिया, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, अमीबा, पैरामीशियम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, ये ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने ये सीखा कि वेयर दे लिव इन एवरीवेयर, सॉइल, वाटर एंड एयर आल्सो, एंड व्हिच माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू see the microorganisms, okay। they are some, देखो सभी microorganism harmful नहीं है, तो हम बोल सकते हैं some microorganism are useful and some microorganisms are harmful, both, ठीक है।
चलो मेजर ग्रुप की बात करें, अगर हम ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, group of microorganisms. So major group are classified into 5 group. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. सो बैक्टीरिया एंड दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. पहला ग्रुप्स के नेम है बैक्टीरिया. फर्स्ट ग्रुप नेम इज बैक्टीरिया, सेकंड ग्रुप नेम इज वायरस, थर्ड ग्रुप नेम इज प्रोटोजोआ, फोर्थ ग्रुप नेम इज फंजाई एंड फिफ्थ इज एल्गी. अगर बेटा इसके एग्जांपल्स पूछा जाता है, टेल मी सम बैक्टीरिया नेम, तो आप सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम ले लो, लैक्टोबैसिलस व्हिच यूज्ड टू फॉर्म द कर्ड. क्या नाम लिया बेटा? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया which is useful bacteria and we can say that it form the curd. Lactobacillus, Escherichia coli, which live in our small intestine, which form the synthesis the vitamins, and Rhizobium, एक्सेट्रा. वायरस की बात करें तो वायरस कभी भी यूजफुल नहीं होते हैं, ये हार्म ही करते हैं, ठीक है. और इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो सेल की नहीं बनी होती है. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो इनको होस्ट सेल हमेशा चाहिए होता है. लिविंग होस्ट सेल पे ये डिपेंड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए. तो वायरस में आप जस्ट अभी जानते हो कोरोना वायरस, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, राइनो वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम वायरस, ठीक है, एंड ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी वायरस हो गया. आफ्टर दैट अगर बात करें राइनो वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस एंड एक्सेट्रा. प्रोटोजोआ की बात करें तो जो मलेरिया कॉज करने वाला डिजीज का नाम कौन है? मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ से कॉज होता है? प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम हो गया. आफ्टर दैट एक और प्रोटोजोआ का नाम बताइए, अमीबा. क्या है? अमीबा. फिर एक और बताइए जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, यूग्लिना, एक्सेट्रा. बहुत सारे नेम्स हो जाएंगे. फंगस की बात करें बेटा तो ईस्ट पहले नंबर पे आएगा जो बहुत यूजफुल है इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए. और मशरूम विच इज वेरी यूजफुल. एंड एक और लिख लो, पक्सिनिया या राइजोपस. पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक इससे बनाई गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेल ने बनाया था, ठीक है. और एल्गी की बात करें, सिंपल प्लांट के नाम से जाना जाता है, ग्रीन होता है. सबसे ज्यादा अर्थ सरफेस पे फोटोसिंथेसिस करने वाला है सिंपल प्लांट ही है जो एल्गी होते हैं. ओशियंस में, वाटर सरफेस में, मॉइस्चर एरियाज में पाए जाते हैं. तो कुछ एल्गी का नाम बताइए आप. अल्वा जो सलाद के रूप में खाया जाता है, अच्छी चीज है. वॉलवॉक्स देखो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, ये रहा. क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, ये दो यहाँ पे आपको यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा एंड क्या नाम बताया? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, जो सिंगल सेलर होते हैं. तो इतने आप लोगों ने पढ़ लिया. अब हमें 1 बाय 1 करके इनके बारे में पढ़ना होगा. तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन कर देना चाहिए. तो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज, बट these by the help of we can see by the help of only microscope, so they are known as microscopic, so they are known as microorganisms, ठीक है. तो इनका एग्जांपल्स में अगर उस तरह के एग्जांपल्स बताओ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के, तो बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआस हो गए, एक्सेट्रा. ओके. एंड इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू सी माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आंसर्स हो जाएंगे. Where they are found, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो they are found in water, air, soil, inside the living organism also. Okay, microorganisms are known as microbes. Microorganisms का अंदर नेम क्या बोलते हैं बेटा? तो microbes बोलते हैं. What we say? Microbes. और मैंने फिर इसके बाद से बताया मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस,
प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। ओके, आफ्टर दैट HIV का भी फुल फॉर्म बताया। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। एंड कौन सी डिजीज कॉज करता है? एड्स डिजीज कॉज करता है। तो एड्स का फुल नेम क्या हो जाएगा बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। व्हाट आई एम से टू यू, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल नेम हो गया। आप समझ गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो HIV डिजीज है वो किससे कॉज होता है, और ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम है। एड्स का फुल नेम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम एंड HIV का फुल नेम ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। आपका क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बेटा स्पेलिंग सहित याद रखना, Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek is the father of microbiology. The study of microbiology is known as microbe. The study of microorganisms is known as microbiology. Okay. After that, we have to talk about bacteria. बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया देखो सिंगुलर वर्ड, जो बैक्टीरिया इज द प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर होगा बैक्टीरियम। क्या बोल रहे हैं हम? इस सिंगुलर इज नोन एज बैक्टीरियम। ओके, आप डायग्राम देख सकते हो बैक्टीरिया का। आपको बैक्टीरिया का डायग्राम स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हो। बैक्टीरिया जो है बेटा इसमें देखो बिल्कुल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगा, बट इसमें 3 लेयर्स बाउंडेड होगा। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 3 लेयर से बाउंडेड होते हैं। आउटर देखो, एक तो पहला लेयर जब सबसे जो आउटर लेयर होगा, इसको इरेज करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ओके, एक लेयर ये है। आफ्टर दैट इनर लेयर होगा जो सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाएगा, और एक बाहर की लेयर होगी जिसको बेटा हम बोलेंगे कैप्सूल। क्या नाम से बोलेंगे? तो एक्चुअली बैक्टीरिया बाउंडेड बाय 3 लेयर। पहला बेटा जो है कैप्सूल, हाँ यहाँ दिया हुआ, ठीक है, कैप्सूल से जाना चाहेगा। दूसरा लेयर सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो एकदम इनर मेम्ब्रेन होगा, और सेल वॉल एक लेयर है बेटा, सेल वॉल की जो सेकेंड लेयर है। ठीक है, तो आउटर लेयर कैप्सूल है, फिर मिडिल लेयर जो है सेल वॉल है जो परमेबल होता है, कोई भी सब्सटेंस को आने जाने देता है, और थर्ड लेयर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये फ्लैजेला जो वाटर में रहने वाले वायरस होते हैं उनको मूव करने में इजी होता है, इसलिए फ्लैजेला दिया होता है। ठीक है, एंड अब देखो इनकी बॉडी में प्लाज्मिड, सर्कुलर प्लाज्मिड मिलेगा और सर्कुलर डीएनए, क्रोमोसोम यहाँ लिखा हुआ है, इसी को जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाएगा। ठीक है, 3 राइबोसोम्स मिलेंगे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, और इसमें सेमी फ्लूइड मिलेगा। उस सेमी फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसकी बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें पिल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पिल्स एंड एंडोस्पोर्स मिलेंगे। इतनी सारी चीजें बैक्टीरिया के अंदर मिलती हैं, ये बैक्टीरिया का जर्नल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसी ऑर्गेनिज्म है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत स्मॉल इन साइज में पाए जाते हैं, और ये एवरीवेयर कहीं भी हो सकते हैं। वैल्काइलो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वैल्काइनो इरप्शन में भी मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ सॉइल्स के अंदर मिल जाते हैं, कुछ एयर्स में मिल जाते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स, कुछ आपके हाथ में स्टक होते हैं, कुछ तो हमारे स्टमक में, काऊ के स्टमक में बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ठीक है, तो विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। लेकिन जो बैक्टीरिया है बेटा ये सिर्फ 1 सेल का बना होता है। ओनली इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, दैट्स इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? unicellular organism. What we say that it is known as unicellular organism. They live in colony. ये colony group बना करके रहते हैं. They are found in everywhere. ठीक है. Some bacteria are aerobic. अगर बात करें तो कुछ मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन लेती हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेती हैं उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है वो नहीं लेती है उसको बोलते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है,
उसके बाद बैक्टीरिया की जो शेप एंड साइज है, अगर शेप एंड साइज की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारे शेप एंड साइज हमने दिया है, ठीक है। जो बैक्टीरिया कुछ क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। बेसिलस मतलब ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, फिर आपको फिलामेंट की तरह दिख रहा है, ठीक है। विब्रो कामा शेप का दिख रहा है, मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस मतलब रॉड शेप कुछ बैक्टीरिया होती हैं, जो कुछ स्फेरिकल शेप की बैक्टीरिया होती हैं, कुछ स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया होती हैं, कुछ कॉमा शेप की बैक्टीरिया होती हैं। तो जो रॉड शेप की बैक्टीरिया है बेटा उसको क्या बोलेंगे, बेसिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया इज नोन एज बेसिलस, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया इज नोन एज कोकस, एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज नोन एज स्पाइरिला, एंड कॉमा शेप बैक्टीरिया आर नोन एज विब्रो, ठीक है। कॉमा शेप की जो बैक्टीरिया होगी वो किस शेप की होगी, तो विब्रो शेप की होगी। और एक और बात करें कि बैक्टीरिया जो है वो क्या खाना खुद बना पाएगी, नहीं। ग्रीन प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई दे कैन डिपेंड ऑन अदर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये अदर तरीके से ये फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। बट इसमें इनकी पूरे ग्रुप में एक एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया का नाम है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, जो जिसके बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है और फूड बना पाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन बैक्टीरिया आर थ्री टाइप, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक होती हैं, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक होता है। तो ऑटोट्रोपिस में सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है बेटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, या ऑटोट्रोपस में एक केमिकल से भी कुछ फूड बनाते हैं, उनको अलग बात करोगे जब बड़े क्लास में आओगे तो, ठीक है। तो और पैरासिटिक जो बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड कहां से पाता हो, होस्ट बॉडी से ऑब्टेन करता हो, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो एग्जांपल्स क्या लिखोगे, इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। एंड सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से पाता हो, उसका एग्जांपल होगा स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो नहीं पूछा जाएगा, बट इतना जानो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करने वाले बैक्टीरिया सेप्रोफिटिक कहलाते हैं। तो नोट में क्या लिख लोगे बेटा कि डिजीज कॉज या कुछ एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने बैक्टीरिया के एग्जांपल्स आपको तैयार हो गए, देखो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है, टीबी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड, टाइफाइड जो डिजीज होता है बेटा वो किस बैक्टीरिया के वजह से टाइफाइड डिजीज होता है, तो कोलाई फॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं, कोलाई फॉर्म बैक्टीरिया से टाइफाइड डिजीज होता है। और नेम द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डू यू नो नेम द, हाँ आप तो पहला ही बता दोगे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। या उस डिजीज का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होता है, तो क्या बताओगे आप, टीबी बैक्टीरिया कॉज करने वाला है, कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग। सम बैक्टीरिया वेरी यूजफुल, लेकिन ये तो बीमार करने वाली बैक्टीरिया है। इसके अलावा जो कुछ बैक्टीरिया और हैं जो यूजफुल होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने नाम लिया था लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है बेटा वो क्या करता है, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कुछ बैक्टीरिया हमें जैसे राइजोबियम प्लांट को प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर्स के फॉर्म करते हैं, नेचर को क्लीन करते हैं, उसकी वजह से हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत बैक्टीरिया हमारे यूज कॉमर्शियल यूज में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में आपको मैं बस इतना ही बताया, बैक्टीरिया मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिजम्स। अगले वीडियो लेक्चर्स में वी विल बी टॉक अबाउट वायरस। ओके, टेक केयर, बाय।